आज की बड़ी खबर, पार्सल स्कैम का हुआ पर्दाफाश। हमारे यस हेलो मैम, इज दिस पराजिता? हेलो यस मैं ही अपराजिता हूँ, बताइए। मैम क्या ये 300 फ्लैट है? हाँ जी। मैम ये आपका इसमें पार्सल है। पार्सल? बट मैंने तो कोई पार्सल ऑर्डर ही नहीं किया भैया, तो ये मेरा पार्सल कैसे हो सकता है? मैम इस पे आप ही का नाम लिखा हुआ है, तो शायद ये आप ही का पार्सल होना चाहिए। हाँ नाम तो मेरा ही है, बट सच में मैंने कोई पार्सल ऑर्डर ही नहीं किया भैया। मैम क्या पता आपके किसी चाहने वाले ने आपके लिए ऑर्डर किया हो। हाँ आप सही कह रहे हैं, हो सकता है शायद किसी ने मुझे भेजा हो। लाइक मैम थैंक यू। सिग्नेचर कर दीजिए। और मैम 100 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस के हो गए। 100 रुपीज़? चलिए कोई नहीं, आप स्कैनर दीजिए, मैं आपको सेंड करती हूँ। सूरज? यस यस हो गए। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू। खोल कर देखो जरा किसने क्या भेजा है मेरे लिए। अब कौन आ गया? अपराजिता शर्मा। हाँ जी सर, मैं ही अपराजिता शर्मा हूँ। पर क्या हुआ सर, आप यहाँ पर? मैम एक्चुअली हमें हमारे सोर्सेज से खबर मिली है कि आप अपने बिजनेस की आड़ में कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो हमें आपके घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। सर आप ये क्या बोल रहे हैं? शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। देखिए मैम, हमें पता है कि आप एक अच्छी बिजनेस वूमेन हैं, पर उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमें ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं तो मुझे अपनी ड्यूटी करनी पड़ेगी, तो मुझे आपके घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। आई एम रियली सॉरी। आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं सर प्लीज, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा आपको सर, आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। मैं कह रही हूँ आपको सर, आप मेरी बात मानते क्यों नहीं है सर? मैडम आप चुप रहिए, मुझे मेरी ड्यूटी करने दीजिए। सर ये तो स्टोर रूम है, यहाँ तो वैसे ही कुछ नहीं है। ये क्या है मैडम? साहब ये तो पार्सल है, वो अभी एक डिलीवरी बॉय आया था, वही देकर गया है। अभी तो मैंने खोला भी नहीं है इसे। ड्रग्स? अरे नहीं नहीं साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? इसमें ड्रग्स कैसे हो सकते हैं? ये देखिए मैम। पर साहब मैंने नहीं मंगवाया, एक्चुअली में मैंने कोई पार्सल मंगवाया ही नहीं था। वो नीचे से डिलीवरी बॉय आया और उसने कहा मैडम ये किसी आपके चाहने वाले ने पार्सल भेजा होगा, और मैं उसे कह भी रही थी कि मैंने तो कुछ ऑर्डर ही नहीं किया, और सर वो मुझे दे गया। बताइए सर इसमें मेरी क्या गलती है? चुप रहिए, पुलिस इतनी बेवकूफ नहीं है। आपके घर में सामान है, आपके सोफे पे सामान रखा हुआ है, और आप कह रहे हैं ये पार्सल मेरा नहीं है। वो सर उसने ये बोला ना कि आपके किसी चाहने वाले ने भेजा होगा, बस मैंने यही सोच के रख लिया कि क्या पता किसी ने मुझे वैसे ही भेजा हो। सच में सर मेरी कोई गलती नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ आपको। भला सर मैं अपने आप को क्यों फंसाती, आप मुझे बताइए तो। 500 ग्राम से ऊपर ड्रग्स है, इसके लिए तो आपको पूरे 7-8 साल की सजा होगी, ऊपर से 2-3 लाख रुपए जुर्माना। 7-8 साल की सजा? नहीं नहीं साहब प्लीज ऐसा मत कीजिए साहब, 7-8 साल तो बहुत होते हैं। आपके यहाँ कहने से ये आपका नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। पुलिस आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। अगर हाँ आप इससे बचना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही रास्ता है। बताइए सर क्या काम? आपको 1 लाख रुपए कैश मुझे अभी देना पड़ेगा। 1 लाख? हाँ सर मैं अभी लेकर आती हूँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट। लीजिए साहब। ये क्या, मैं कोई भिखारी लगता हूं? साहब इसमें भिखारी वाली क्या बात साहब, आपने ही तो मुझसे पैसे मांगे थे। साहब मेरी बात सुनिए साहब, साहब साहब आप ये क्या कर रहे हैं साहब? साहब प्लीज
ये पैसे मैंने किसी काम के लिए रखे हैं। आप प्लीज इन्हें मत लीजिए साहब। साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ साहब, ऐसा मत कीजिए। अगर तुम बचना चाहती हो ना तो चुपचाप ये पैसे मुझे दे दो। पर साहब आपने तो वो पैसे मांगे थे ना साहब, प्लीज ऐसा मत कीजिए। साहब मेरी बात तो सुनिए। और हाँ, अगर तुमने इसके बारे में किसी को कुछ भी बताया ना तो तुम फंसोगी, साथ में मुझे भी फंसवाओगी। तो किसी को कुछ नहीं बताना। साहब साहब सुनिए साहब। ये क्या हो गया मेरे साथ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या करूं, किसको बताऊं। एक काम करती हूँ, सीधा 1 लाख रुपए अंदर। और एक काम कर, हाँ अगले बकरे की डिटेल्स आ चुकी हैं, रेडी रहे। चलो। और अब की बार तो एक्टिंग तूने 1 नंबर करी थी यार। हमारे देश में दिन दहाड़े इस तरीके से लोगों को लूटा जाता है। ऐसे करते थे ठग, स्कैम्स, लेकिन पुलिस किसी को नहीं छोड़ती है। पुलिस वालों ने पकड़ा ठगों की गैंग को।